कोरोना काल में इसरो का कमाल, अंतरिक्ष में फिट कर दी भारत की जासूस आंखें। दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा दिया है। दोपहर करीब 3:12 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-49 रॉकेट अपने साथ EOS-01 के रूप में प्राइमरी सैटेलाइट और 9 दूसरे कमर्शियल सैटेलाइट ले गया। इसरो चीफ के सिवन ने कहा कि मिशन इसरो के लिए बेहद खास है। इसे वर्क फ्रॉम होम से नहीं किया जा सकता था। इसके लिए इंजीनियर्स और लैब टेक्नीशियन ने साथ मिलकर काम किया। PSLV C-49 रॉकेट की उड़ान के साथ ही इसरो ने कुल 328 विदेशी उपग्रहों की लॉन्चिंग भी पूरी कर ली। इस बार इसरो ने PSLV रॉकेट के DL वेरिएंट का उपयोग किया, जिसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर्स लगे होते हैं। दोस्तों, लद्दाख में चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए भारत को धांसू जासूस सैटेलाइट की बेहद जरूरत महसूस हो रही थी। लिहाजा इसरो ने इस सैटेलाइट को सबसे पहले लॉन्च करने की ठानी है। लॉन्चिंग के बाद अब देश की सीमाओं पर नजर रखना आसान हो जाएगा। ये सैटेलाइट रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी काम कर सकेगा, यानी धरती पर कितना भी मौसम खराब हो, कितने भी बादल छाए हों, इसकी निगाहें उन घने बादलों को चीरकर सीमाओं की स्पष्ट तस्वीर ले पाएगी। ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला सैटेलाइट है, इसलिए इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं। इसमें इतना ताकतवर निगरानी कैमरा है कि ये बादलों के ऊपर से भी उच्च गुणवत्ता की साफ तस्वीरें ले सकता है। ये इमेजिंग उपग्रह एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है, जो कि रक्षा उपयोग के लिए सबसे अनुकूल है। ये उपग्रह किसी भी मौसम में काम कर सकता है। लद्दाख पर गिद्ध सी नजर रखेगा यह सैटेलाइट। इस सैटेलाइट से भारतीय सेना दुश्मनों पर आसानी से नजर रख सकेगी। खासकर चीन की ओर से पिछले कई महीनों से जिस तरह से पूर्वी लद्दाख पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसे देखने के बाद यह सैटेलाइट सीमा पर पैनी नजर रखेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से आतंकी घुसपैठ की घटना को अंजाम दिया जाता रहा है, उसे देखते हुए भी यह सैटेलाइट भारतीय सेना की काफी मदद करेगा। इसके साथ ही सैटेलाइट का इस्तेमाल खेती, फॉरेस्ट्री और बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखने जैसे सिविल एप्लीकेशन के लिए भी किया जा सकेगा। इस तरह के तेज तर्रार उपग्रहों का एक समूह निरंतर पृथ्वी पर निगरानी के लिए आवश्यक है। इस सैटेलाइट में निगरानी और इमेजिंग क्षमताओं को बढ़ाया गया है। इसरो के मुताबिक इसका एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार न केवल दिन और रात बल्कि हर मौसम में भी निगरानी रखने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, बादलों में होने के बाद भी ये बेहतर तरीके से काम करता है। इससे 1 मीटर के रिजोल्यूशन का जूम किया जा सकता है, यानी अगर 2 वस्तुएं मात्र 1 मीटर की दूरी पर रखी हैं तो दोनों की अलग अलग पहचान भी कर सकता है। धरती पर मौजूद किसी बिल्डिंग या वस्तु की तस्वीर ये रडार दिन भर में 2 से 3 बार ले सकता है। ये सैटेलाइट भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि इसके जरिए न केवल भारत की सीमाओं से होने वाले घुसपैठ पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि इससे भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे जिहादी कैंपों पर नजर रखने में बहुत मदद मिलेगी। अब ताबड़तोड़ लॉन्चिंग करेगा इसरो। कोरोना की वजह से मार्च से ही इसरो की लगभग सभी गतिविधियां रुक सी गई थीं, लेकिन अब इसरो दिसंबर में होने वाले बहुप्रतीक्षित नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही GSAT-1 और जासूसी उपग्रह EOS-02 और 03 की जल्द लॉन्चिंग करेगा। कोरोना की बंदिशों के पहले जनवरी 2020 को इसरो ने PSLV C-48 लॉन्च किया था, जो रिसैट 2BR-1 लेकर स्पेस में गया था। इसरो चीफ के सिवन ने कहा कि ये मिशन इसरो के लिए बेहद खास और असामान्य है। उन्होंने कहा कि स्पेस के काम वर्क फ्रॉम होम के जरिए नहीं किए जा सकते। हर इंजीनियर को लैब में रहना पड़ता है। जब इस तरह के मिशन के बारे में बातचीत की जाती है तो हर टेक्नीशियन और कर्मचारी को साथ काम करना पड़ता है।